मैं इमरान अहमद मैथ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। आज चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने इससे पिछले वीडियो में दो वीडियो मैंने कोडिंग डिकोडिंग का बनाया है। पहले वीडियो में मैंने क्लास 1 जो लिया था उसमें आप लोगों को पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया था, इंट्रोडक्शन क्लास था, अच्छे से उसमें हमने सब चीज़ बताया था। और दूसरे क्लास में मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया और बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया। उम्मीद है कि आप लोग उस सब चीज़ों को समझ गए होंगे। आज जो आपका जो क्लास होने वाला है वो टाइप 2 क्या होगा? टाइप 2। कल मैंने टाइप 1 बताया था और आज मैं टाइप 2 नंबर और सिंबल कोडिंग। आप समझ सकते हैं नंबर किसको बोलते हैं और सिंबल किसको बोलते हैं। सिंबल मतलब समझ सकते हैं @, कॉपीराइट, बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आज जो हम बताएंगे वो नंबर सिंबल कोडिंग पर होंगे। तो फटाफट हम लोग चलते हैं और नंबर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सीडेट को 957315 से कोड किया गया है। डिपॉजिट को 7528941 से कोड किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि टीड का क्या होगा। सिंपल सी बात है, कुछ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन दे ना तो याद रखिए हम इसमें जो लेटर होगा वही लेटर इसमें भी देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि ई इसमें भी है और इसमें भी है। फिर देखेंगे कि इसमें एस है और इसमें भी एस है। और इसमें देखिए कि इसमें ई है और इसमें भी ई है। और इसमें देखिए टी है और इसमें भी टी है। और हमको लगता है कि कोई लेटर नहीं मिल रहा है, सब अलग। हाँ, डी भी इसमें है और डी इसमें है, बाकी कोई लेटर नहीं, ए नहीं है इसमें। अब देखेंगे कि एस का जो है वो क्या है, 9 है। और यहां पर देखिए एस का, देखिए 1 2 3 4 5 में पे 1 2 3 4 5 में 9 है। फिर देखिए ई का यहाँ पे 5 है और यहां भी देखिए कि ई का 5 है। हम और बताना चाहता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो जिसका कोड है, जो जिसके लेटर है, उसके ठीक सामने वाला कोड है। ये चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टी का यहाँ देखिए क्या है, टी का यहाँ दूसरे नंबर पे 4 है, ठीक है। ई का देखिए 5 है। ए का देखिए क्या है यहाँ पे चौथे नंबर पे, ए का आपका 3 है। और डी का देख लीजिए क्या है, 7 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 5 3 7 हो गया। फिर से समझ लीजिए, जो वैल्यू एस का इसमें है कोड, वही कोड इसमें भी एस का है। जो कोड ई का इसमें है वही कोड इसमें ई का है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में जो कोड है वो जो लेटर उसमें है उसका कोड ठीक उसी के सामने है। तो इससे पता चलता है कि टी का भी जो कोड होगा वो इसी में से वैल्यू लिया जाएगा कि टी के सामने जो होगा नंबर, जो कोड होगा वो इसके साथ उसको उतारेंगे। ई का जो कोड इसमें होगा वही उतारेंगे, ए का जो कोड होगा उतारेंगे, डी का जो कोड होगा उतारेंगे। तो 4 5 3 7 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नॉलेज को कहता है कि 256535475 लिखा जाता है, तो जनरल को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बाबू, ये टाइप अलग है क्योंकि हम हर एक टाइप पढ़ाते हैं हर एक तरीके से। तो थोड़ा इसका टाइप अलग है, टाइप 2 में ही है, लेकिन ये टाइप थोड़ा अलग है। तो देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग इसका वैल्यू लिख लेते हैं। 11, एन का 14, ओ का 15, W का 23, L का 12, E का 5, D का 4, G का 7 और E का 5। तो देखिए यहाँ पर कि एक को एक में जब जोड़ते हैं तो यहाँ 2 हो जाता है। देखिए एक में एक को जोड़ेंगे तो एक में जब 4 को जोड़ते हैं तो 4 1 5 हो जाता है। 5 में जब एक को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। 2 में 3 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। और फिर 2 में 1 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और बाकी जो सिंगल लेटर वाला है, सिंगल जो आपका वैल्यू है लेटर पे, वो सब 10 का 10 उतर गया। तो ठीक जनरल में भी वही काम करेंगे। G का 7, E का 5, N का 14, R का 18, A का 1, L का 12। तो 7 सिंगल है तो 7 उतर जाएगा, 5 सिंगल है तो उतर जाएगा, लेकिन 14 डबल डिजिट से है तो 14 के डबल डिजिट है, इसलिए 1 में 4 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5। फिर ये भी डबल डिजिट है, 8 1 9 हो जाएगा। और ये 1 का 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 में जब 2 को जोड़िएगा तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3। यही आपका आंसर हो गया। फिर एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। जितना भी लेटर है वो सबका कोड लिख लीजिएगा और सबके कोड को देखिए आपस में ऐड हो रहा है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट बना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, समझाया था कि जो भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अगर जब तक हम उसको नहीं पढ़ते हैं, जब तक उस पर हम कमांड नहीं करेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हम कभी क्वेश्चन पकड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत भिन्न भिन्न पूछे जाते हैं।
कभी जोड़, कभी घटाओ, कभी गुना, नंबर में नंबर से गुना, कभी उसके कोड को कोड से जोड़ा जाता है, कभी भाग दे करके फलाने नंबर से भाग दिया जाता है, ये सब चीज आपको मिलेगा। तो ये कब संभव है? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पर पढ़ेंगे। तो इसमें भी वही की चीज था, सबका कोड लिखिए और सबके कोड के आपस में अगर 2 डिजिट के हैं तो उनको जोड़ करके वहां पे लिखा गया है, तो उसी तरह जनरल का भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए ये लेटर से सिंबल हो गया। क्या चीज हो गया? लेटर से सिंबल। तो यहाँ पे नंबर था और अब सिंबल पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे कि बी है और यहाँ पर भी बी है, ठीक वही नंबर की तरह जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, नंबर 1। यहाँ देखिए कि इसमें भी आपको क्या दिख रहा है? आपको टी दिखता है और इसमें भी टी दिखता है। ठीक है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। बी का देखिए यहाँ पे 5 है और इसमें बी का देखिए 5 है। यहाँ पर टी का देखिए कि टी का इसमें देखिए टी का क्या है? एट द रेट ऑफ है, यहाँ टी का एट द रेट ऑफ। इससे पता चलता है कि जो भी आपका नंबर, जो भी लेटर है, उसका जो कोड है ठीक उसके वो बहुत सामने है। तो हम लोग रूल का बना सकते हैं। देखेंगे इसमें आर का क्या है कोड? यहाँ 9 है। यू का कोड देखिए 2 नंबर पे हच है और एल का देख लीजिए, एल का चौथे नंबर पर है तो चौथे नंबर पर 2 है। और ई का कोड क्या है? आपका कॉपीराइट है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए। बिल्ड को 5H32 एट द रेट ऑफ, ट्राइब को एट द रेट ऑफ 935 कॉपीराइट। तो आपसे पूछ रहा था कि रूल का क्या होगा। तो हमने दिखा दिया आपको कि बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। जो बी का कोड है 5 वही यहाँ भी बी का कोड 5 है। जो यहाँ पे आपका आई का जो कोड है उसमें भी आई का वही कोड है दोनों में। टी का जो इसमें कोड है दोनों का वही उसमें भी है। तो इससे पता चलता है कि जो जिसके सामने कोड है वही उसका होगा। तो रूल का क्या होगा? 9H2 कॉपीराइट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये बड़ा इजी है। पी का दिए हुआ 2, क्यू का 4, आर का 6, बी का 7, जेड का 9, डब्ल्यू का 5, एफ का 3। तो आपसे पूछ रहा है बी एफ आर पी जेड का क्या होगा। तो बस सिंपल है, जो इसका कोड है वही इसमें उतार देना है। बी का 7 हो जाएगा, एफ का 3 हो जाएगा, आर का देखिए 6 हो जाएगा, पी का देखिए 2 हो जाएगा, जेड का देख लीजिए 9 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। फिर समझिए, पी का क्या है कोड? 2 दिया हुआ था, क्यू का 4, आर का 6, बी का 7, जेड का 9, डब्ल्यू का 5, एफ का 3। तो आपसे पूछ रहा है बी एफ आर पी जेड का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसमें से वैल्यू दे करके इसमें पुट कर देंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में सी बराबर 3 दिया है, पॉलिश बराबर 79। तो कहता है पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए कि सी का कोड क्या होता है, पहले भी आपने याद किया होगा 3 होता है। सी का जो वैल्यू होता है 3 होता है। तो इससे पता चलता है कि इन सब का भी वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो जब हम वैल्यू लिखते हैं 16, ई का 0 का 15, एल का 12, आई का 9, एस 19 और एच 8। ठीक है, अब देखिए सबको पहले ऐड करके देखिए। 16 में 15 को जोड़ेंगे 31, 31 में 12 को जोड़ेंगे 43, 43 में 9 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 16, 15, 31, 31 और 12 क्या हो जाएगा? 43, 43 में 9 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 52, 52 में जब 19 को तो 71 और 71 में 8 को तो क्या हो जाएगा? 79। ठीक है, उसी तरह इसमें भी कीजिए 16, O 15, I 9, N 14, T 20, E 5, R 18। सबको ऐड कीजिए। जब सबको ऐड कीजिएगा तो जानते हैं कितना हो जाएगा? 97। यही इसका रिजल्ट होगा, यही इसका होगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। इससे पहले आप देखा कि सबको आपस में जोड़ जोड़ करके बनाया और फिर देखा कि देखते हैं कि सब जितना नंबर दिया हुआ है सबको पूरे लेटर के जो नंबर है वैल्यूज है उसको ऐड करके वहां पर दिया हुआ है। उसी तरह से पॉइंटर पूछा तो पॉइंटर के भी मैंने कोड वैल्यू लिख दिए सबके और सबको ऐड कर दिए। तो कितने हो गए? 97। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर। ठीक है, अब हम लोग जो चलते हैं वो टाइप 3 में चलते हैं, वर्ड कोडिंग से रिलेटेड। तो वर्ड कोडिंग में सबसे पहले इन बा पे ही हैज वॉन, ले की बा का शी हैज लॉस्ट है, इन से पे का ही ऑलवेज वॉन। तो हमसे पूछ रहा है ही का कोड क्या होगा। तो वो इधर से नहीं पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है, क्योंकि देख लीजिए ही जो है वो आपका मीनिंगफुल है और इधर जो है वो मीनिंगलेस है। तो जब आपका मीनिंगफुल से मीनिंगलेस की तरफ आते हैं तो उसको कोडिंग कहते हैं और मीनिंगलेस से मीनिंगफुल की तरफ जाते हैं तो उसको डिकोडिंग कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमसे पूछा है वो मीनिंगफुल पूछा है, मीनिंगलेस नहीं पूछा है। तो हम लोग मीनिंगफुल से किधर आएंगे? मीनिंगलेस की तरफ। तो देखते हैं कि जिस चीज का पूछा है वो कहाँ कहाँ है। ही इसमें भी है, ही इसमें भी है।
तो जिस तरह से फर्स्ट आपका सेंटेंस में और लास्ट सेंटेंस में ही कॉमन है, उसी तरह इसमें भी देखिए कि फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है कि नहीं। कौन सा है? इन इन कॉमन है। क्लियर? अब ये कभी मत सोचिएगा कि इनका ही होगा तो हैज का बा होगा, जो जिसके सामने उसका हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। कॉमन कहीं से कहीं हो सकता है। हो सकता है इन यहाँ है तो यहाँ भी इन हो सकता है, यहाँ अगर बा है तो यहाँ भी हो सकता है, कोई कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें अब रियल में सामना सामनी हो गया तो ये मत समझिएगा कि सामना सामनी इन आ गया इसलिए सर इन, यहाँ भी सामना सामनी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इन हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई और कोड तो नहीं है कॉमन, तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी है और यहाँ भी पे है। अब बताइए ही का कोड दो ठो निकल गया। कौन निकल गया? एक इन निकल गया और एक क्या निकल गया? पे निकल गया। अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो ही का कोड यही हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब तो आप इन कहेंगे कि पे कहेंगे, ये तो मालूम नहीं कर सकते ना, दो ठो तो नहीं दे सकते ना। अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कि इन या पे, कहीं पे इन लिखा हुआ है कहीं पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में वही चीज लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या, अगर दिया हुआ है ऑप्शन में तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। डाटा क्या होगा? अपर्याप्त। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डाटा क्या होगा? अपर्याप्त, यानी कि डाटा नहीं है इसका कोई, इसका अपर्याप्त है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? DI बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 975 को थ्रो अवे गार्बेज और 528 को गिव अवे स्मोकिंग और 213 को लिखता है स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब हमसे पूछ रहा है गिव का क्या होगा, तो बताइए। इधर मीनिंगफुल है और इधर मीनिंगलेस है, तो हम लोग इधर से इधर चलेंगे, मीनिंगलेस नहीं कहेंगे, हम लोग इधर से इधर चलेंगे। ठीक है ना, ये लेटर है और ये नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि गिव यहां देखेंगे और कहीं पर भी गिव नजर नहीं आ रहा है, तो कॉमन नहीं है तो आप कहीं पर भी नहीं देख सकते हैं। तो हमको गिव का तो निकालना है। अब गिव का 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, अभी तक हमको मालूम नहीं है। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब हम लोग अवे और स्मोकिंग को निकाल लेंगे। किसको निकालेंगे? अवे और स्मोकिंग को। तो देखते हैं कि अवे यहाँ है और अवे यहाँ है। ठीक है, दो जगह। उसी तरह से जब दो सेंटेंस में अवे अवे है तो इसमें भी दो सेंटेंस में देखिए 5 यहाँ है और 5 यहाँ है। क्लियर? निकल गया अवे का। अब हम लोग स्मोकिंग का निकाल देते हैं। स्मोकिंग यहाँ भी है, स्मोकिंग यहाँ भी। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब तक इस तीनों में दोनों का नहीं निकलेगा तब तक गिव का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो बचेगा वही गिव का कोड होगा। तो पहले स्मोकिंग देख लेते हैं। अब देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में क्या है आपका। यहाँ भी आपका 2 है और इसमें भी 2 है, तो इससे पता चला कि स्मोकिंग का कोड क्या हो गया? 2। तो बताइए कि गिव का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गिव का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गिव का कोड क्या निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। यही आपका आंसर हो गया। फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। 975 थ्रो अवे गार्बेज है and 528 गिव अवे स्मोकिंग, 213 स्मोकिंग इज हार्मफुल। हमसे गिव पूछा गया है तो गिव हम देखेंगे कहीं और तो नहीं है, तो नहीं है, सिंगल है। तब हम देखते हैं कि अब इस गिव का कोड 5 होगा, ये 2 होगा, या 8 होगा, नहीं मालूम है। तो अब देखते हैं कि अगर अवे और स्मोकिंग मालूम हो जाए तो जो बच जाएगा वो गिव का बच जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अवे इसमें भी है, अवे इसमें भी है, तो 5 इसमें भी है 5, तो अवे अगर पूछता तो 5 हो जाता। स्मोकिंग सेकंड में है और थर्ड में है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारा स्मोकिंग भी निकल गया। तो बच कौन सा गया? लेटर। कौन सा अंक बच गया? 8 बच गया। तो गिव का कौन सा आंसर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस तरह का नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका भाषिक भाषा में है। जैसे क्वेश्चन कहता है, यदि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी और पृथ्वी को आकाश और आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? स्क्रीन बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आप उसको गौर से देखें। अगर स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? इस तरह के अगर क्वेश्चन जब पूछे तो आप एक ही काम कीजिए कि जो आपसे सवाल करे उसका रियल जवाब ढूंढिए। पक्षी कहाँ उड़ता है? पक्षी आकाश में उड़ता है। तो पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो आप ही बताइए कि आकाश को इसने क्या कहा है? आकाश को क्या कहा है? आकाश को तारा कहा है। तो हम लोग क्या आंसर ले लेंगे? आकाश का क्या हो जाएगा?
आकाश का क्या निकल जाएगा, तारा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि पक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में, रियल में आकाश में उड़ता है, और आकाश को उसने क्या कहा है, तारा कहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन पढ़ता हूं, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ पर लगेंगे। आप ही बताओ फल कहाँ लगेंगे। फल वृक्ष पर लगते हैं। फल कहाँ लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं। और वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए। फल कहाँ लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं, और वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, वृक्ष को आसमान कहते हैं। क्या कहते हैं, आसमान। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, टाइप 3 आज हम आप लोग को बता दिया हूं, टाइप 3 बता दिया हूं। इसको आप लोग टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 तीनों को अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे और इस टाइप के जितने क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारा वीडियो आएगा इस कोडिंग डिकोडिंग पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसको जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि इसमें हम एक पर एक टिपिकल आपको क्वेश्चन देंगे जो आपको बनाना है, और बहुत ही अच्छा से उसको हम बताएंगे। एक दो क्लास और होगा और आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।